खोला गया। महिला सब स्टेशन कहां पर खोला गया भाई? पानीपत के अंदर खोला गया, जो कि पहला ही माना गया है। इस संदर्भ में भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को पता है 1857 क्या हुआ था? क्रांति। 1857 की क्रांति में पानीपत से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लिखो शाबाश। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में पानी, ये तो भाई 57 है, 67 नहीं है। ये थोड़ा है, यानी कि कहने का मतलब है अपना जैसे ही इसको चलाते हैं ना तो साथ साथ हो जाता है। तो 1857 की जो क्रांति हुई, तो यहां से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लिखना बू अलीसा कलंदर। बू अलीसा कलंदर के द्वारा यहां से नेतृत्व है किया गया था। ध्यान रखना, बू अलीसा कलंदर। क्वेश्चन इसके सामने एक और भी लिख सकते हैं हमें, बू अलीसा कलंदर की मजार कहां स्थित है? तो आंसर आपका बेटा क्या होगा? पानीपत में। बू अलीसा कलंदर की मजार भी पानीपत में स्थित है। बू अलीसा कलंदर की मजार पानीपत में। मजार जो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, उनको दफनाने के संदर्भ में, यानी कि जो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कहीं रास्ते में भी देखे होंगे ना, उनकी यानी कि बना दी जाती है ताबूत टाइप में, तो उसको हम मजार बोल देते हैं। वहां पर यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो पूजा वगैरह अर्चना वगैरह अपने उससे मानते हैं। ठीक ठाक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाजी नेक्स्ट, एक हमारे बहुत ही यानी कि अच्छे इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कुछ अपने इसके संदर्भ में बताया है जो पानीपत के अंदर विशेष है। लिखना डेविड रोस के अनुसार मुगल वास्तुकला की, डेविड रोस के अनुसार मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति, सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति काबुली बाग मस्जिद को बनाया गया है, बताया गया है। काबुली बाग मस्जिद को बताया गया है। आपसे क्वेश्चन साधारण पूछे कि काबुली बाग मस्जिद कहां स्थित है? पानीपत में स्थित है। किसके द्वारा बनाई गई बेटा? किसके द्वारा बनाई गई? आप लोगों को पता है कि जैसा हमने डिस्कस किया कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के मध्य हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। बाबर इसके अंदर जीत जाता है। जीतने की खुशी में दो चीजों का निर्माण यहाँ पर करवाता है। किसका? एक तो काबुली बाग मस्जिद का, और एक यानी कि बाग भी बोला जाता है या महल बोला जाता है, तो उनका निर्माण करवाता। किसकी याद में करवाता है? अपनी बेगम, यानी कि उनकी बेगम क्या था? अगर पूछा जाए इनकी बेगम का नाम क्या था? काबुली मुसम्मत बेगम। क्या था? काबुली मुसम्मत बेगम की याद में यहाँ पर बाबर द्वारा इन चीजों का निर्माण करवाया जाता है, जिसको यानी कि डेविड रॉस ने यानी कि सबसे सुंदर बताया गया है। पानीपत हमारा किसी और चीज के कारण भी प्रसिद्ध है ना। अगर मैं कहूं शेख चिल्ली का मकबरा यहाँ कहाँ है बेटा? शेख चिल्ली का मकबरा तो थानेसर में है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल है जो कि थानेसर के अंदर स्थित है। वो किसकी याद में है? वो इससे आपने रिलेट कर दिया थोड़ा क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से। वो यानी कि किसकी याद में शेख चिल्ली का मकबरा? शेख चिल्ली की स्मृति में ही बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां या शाहजहां के पुत्र
पुत्र दारा शिकोह थे, तो उनकी याद में बनाया गया था। शेख चिल्ली एक सूफी संत हुआ है जो कि ईरान का रहने वाला था, और यहाँ पर अपने थानेसर के अंदर, जो कुरुक्षेत्र के अंदर आप लोगों को पता ही है, वहां पर किसी जलालुद्दीन नामक व्यक्ति से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद में वहां पर एक भव्य मकबरे का निर्माण करवा दिया जाता है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। देखो क्वेश्चन हमारे, अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे हम बात कर रहे हैं दारा शिकोह की या शाहजहां की कर रहे हैं, सबसे पढ़ा लिखा धार्मिक विद्वान पंडित दारा शिकोह को माना गया है। क्यों माना गया है, किसी संदर्भ में? क्योंकि दारा शिकोह ने यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करने के संदर्भ में उनको, अब यानी कि हमारा जो पुरातत्व विभाग है, उनकी कब्र भाई कभी दफना दिया गया, तो उनकी कब्र खोजने का भी प्रयास वर्तमान में कर रहा है। तो एक नया क्वेश्चन बन सकता है। और एक पॉइंट हमें इस संदर्भ में और भी समझ सकते हैं, जैसे अपना नाम आया दारा शिकोह के मकबरे का या इसके मकबरे का, कई बार ये भी कह दिया जाता है कि शाहजहां का मकबरा। बुकों के अंदर मैंने छोटी छोटी लैंग्वेज देखी है। तो शाहजहां का मकबरा कहां स्थित है? हरियाणा में। भाई वैसे तो हम कह देंगे यानी कि ताजमहल भी हम उससे संबंधित रिलेट करते हुए कह सकता है, लेकिन हरियाणा के अंदर यानी कि जो शेख चिल्ली का मकबरा है, उसको शाहजहां का मकबरा भी बुकों के अंदर मैंने छोटा मोटा पॉइंट देखे हैं, तो ध्यान रखना, उनसे रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पानीपत के अंदर एक हमारा तेल शोधक कारखाना भी तो है ना बेटा। तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? ये बाहोली। कहां पे स्थित है बेटा? बाहोली के अंदर स्थित है, जो कि तेल शोधक कारखाना माना जाता है। लेकिन अगर पॉइंट बने कि इसकी स्थापना कब हुई, बाहोली में इसकी स्थापना या कब यानी कि एस्टेब्लिश किया गया, तो आंसर होगा 1998, 1998 में। अगर ये पूछा जाए किस कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनी, तो ध्यान रखना है ये यानी कि काफी बार क्वेश्चंस पूछा गया भी है, तो इस संदर्भ में इस पॉइंट को भी हमने रिलेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आध्यात्मिक संग्रहालय जो कि कहां स्थित है? पानीपत में। आध्यात्मिक संग्रहालय। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि भाई इसकी स्थापना कब की गई, लिखना इसकी स्थापना यानी कि आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना 16 सितंबर 1994 को, 16 सितंबर 1994 को की गई थी। किस कारण से प्रसिद्ध है? आध्यात्मिक है, तो यानी कि आध्यात्मिक संबंधी बातें मिलेंगी। इसमें लिखना एक पॉइंट है, यहां सरव धर्म में मूर्तियां बनाई गई हैं। एक डेट आपके सामने आई है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को एक विशेष क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है आपके एग्जामों में। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? कौन सा? हिंदी दिवस तो 14 सितंबर है, वो इससे 2 दिन आगे की बात है। तो 16 सितंबर को हम बनाते हैं ओजोन डे। कौन सा? ओजोन डे है, मनाते हैं। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चंस देखने को ये मिलता है। ओजोन डे 16 सितंबर को। अगर ओजोन के संदर्भ में आप लोगों को पता ही होगा, ओजोन कैसी गैस है? यानी कि जो ओजोन तो है, जो यानी कि सूर्य की जो यानी कि पराबैंगनी किरणें हमारे तक नहीं पहुंच पाती, अदरवाइज तो हमारे लिए बहुत यानी कि दिक्कत वाली बात होती ना, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को हमारी ओजोन लेयर है वो क्या कर लेती है? रोक लेती है, सोख लेती है, जिस कारण से हमारे पास नहीं पहुंच पाती। नहीं तो हमारे यानी कि चर्मी यानी कि जो शरीर है, त्वचा वगैरह, वो झुलस सकती है, काफी यानी कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर बात की जाए कि ओजोन की खोज कब की गई थी, 1913 में ओजोन की खोज मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है इस संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो,
NFL कारखाना कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा पानीपत में। पानीपत में। अगर आपसे पूछे NFL की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। फुल फॉर्म के संदर्भ में पूछा जा सकता है नेशनल फर्टिलाइजर से लिमिटेड। अगर ये आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, आंसर होगा 1974 में। स्थापना है 1974 में। आपने सुना होगा ना कि हम अपने जो यानी कि जो कृषि है, खेती है, उसके अंदर हम यूरिया वगैरह डालते हैं। तो एक किसान नाम का यूरिया सुना होगा। तो किसान यूरिया का कारखाना कहां स्थित है? पानीपत के अंदर स्थित है, जिसे NFL4 इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट लिखो, खादी के पुरोधा। क्वेश्चंस कैसे बनेगा? लिखो शाबाश। खादी के पुरोधा किसे कहा जाता है, या खादी के पुरोधा कौन है? ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल सकता है। या कहां से बिलोंग करते थे? ऐसे लिखोगे? हाँ ठीक है, वेरी गुड। खादी के पुरोधा किस संदर्भ में? महेश दत्त शर्मा को। महेश दत्त शर्मा जो कि बिलोंग करते थे बेटा कहां से? पानीपत से। पुरोधा होता है कोई महत्वपूर्ण विशेष व्यक्ति जिसने यानी कि किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना अच्छा योगदान दिया हो, उस क्षेत्र में अग्रणीय हो, जिस कारण से यानी कि कोई विशेष कार्य हो जाए, उसे हम पुरोधा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने खादी के संदर्भ में यानी कि खादी का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए विशेष काम किया, इसलिए खादी का पुरोधा किसको कह दिया गया? महेश दत्त शर्मा को कह दिया गया। और क्वेश्चन हमारे सामने और क्या बन सकते हैं? लिखना एक पॉइंट है। खादी नाम आया है, हाँ जी बिल्कुल लिखना। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? आंसर बेटा 1969 में। 1969 में हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना है, वो की गई थी। आपने 1969 देखा है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि कम से कम 2 पॉइंट इससे रिलेटेड आप जरूर बताएं, क्योंकि मैं करवा चुका हूं आपको। नई चीज जैसे जैसे आपके सामने आती जाती हैं, उन 2 चीजों को जितनी भी आपको की गई है उनको मन ही मन स्मरण हमने करना चाहिए, तब हमारी वो कैब है निरंतर बढ़ती चली जाएगी। मानते हो? क्या बताया मैंने 1969 में? पहले, इससे पहले कभी इसी को बताने लग जाओ। ठीक है, तो 1969 में भी तो पहले कुछ हुआ है। क्या हुआ है? लिखो एक पॉइंट। चलो हम कहें HBSC की स्थापना कब हुई? तो HBSC का मतलब क्या है? हरियाणा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है। इसकी स्थापना यानी कि कब हुई थी? 1969 में हुई थी। लेकिन कहां हुई थी बेटा? चंडीगढ़ में हुई थी। भिवानी का बाद में क्वेश्चन आएगा। भिवानी में स्थापना नहीं है, इसकी स्थापना है कहां की गई थी? चंडीगढ़ है। तो ध्यान रखना 1969 में। भिवानी में तो 1981 में आया है। कब आया है? 1981 में अपने पास आया है। तो ध्यान रखना 1969 में इसकी स्थापना है। सॉरी। और क्वेश्चन में रिलेट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि CSSRI ये क्या है? अनुसंधान केंद्र तो है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, किस संदर्भ में पूछी जाती है? तो एक पॉइंट देखो, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल सोयल सैलिनिटी
रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी स्थापना भी कब है? 1969 में है। हिंदी में कहेंगे हम इसको केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। लिखना बेटा, सेंट्रल सोयल, सोयल यानी मिट्टी, सैलिनिटी, सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। तो इसकी स्थापना भी कब है? 1969 में है। अभी एक स्टूडेंट्स बता रहा था शहबाज से कि 1969 में सर किसकी स्थापना? इसरो की भी है। किसकी है? इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारी क्या है? स्पेस एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, एचओ पूछा जाता है तो कहाँ होगा बेटा? जींद में। कहाँ है? वाह भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। कर्नाटक से हरियाणा में लिया है? लिखना, एचओ यानी कि हेड ऑफिस या मुख्यालय हमारा कहां पर है? बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलोर में है भाई। जिसको यानी कि बेंगलोर, बेंगलोर या बेंगलुरु, ठीक है, तो बेंगलोर ही लिख देता हूं। बेंगलोर के अंदर है, एचओ है। अगर पूछा जाता है कि इसरो के प्रमुख कौन है? इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवान। कौन है बेटा? के सिवान है इसरो के प्रमुख हैं। तो ध्यान रखना, इसरो, तो उसकी भी स्थापना कब है? 1969 में ही है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे श्रेष्ठ स्पेस एजेंसी कौन सी है? विश्व की सबसे बेस्ट पहले नंबर पे यानी कि स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा है। कौन सी है? नासा है, जो किस देश की है? यूएसए की है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। उसकी स्थापना कब हुई थी? अरे उसकी स्थापना याद नहीं करनी है, याद नहीं करनी है, रिलेट करो बस, अपने आप याद हो जाएंगी बातें। अगर मैं बात करूं इससे 11 साल पहले उसकी स्थापना हुई थी। तो अगर आपके सामने इसरो सामने आता है, बार बार आता है हमारे, तो हमने तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसरो के बारे में बात आती है तो आपको नासा के संदर्भ में ऑटोमेटिक ध्यान जाना चाहिए जी, 11 साल पहले पढ़ी थी हमने कभी। तो 11 साल पहले है, यानी कि किसकी स्थापना है? 1958 में, यानी कि नासा की भी स्थापना है, जो कि यानी कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्पेस एजेंसी के नाम से जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई, नेक्स्ट लिखो। हाँ, करनाल में CSSRI, जो यानी कि कहां पर है? करनाल के अंदर है, जिसे हम क्या कहते हैं? CMCT भी कहते हैं करनाल को। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन बनेगा, लिखना, हरियाणा में, हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क, हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहां स्थापित, कहां स्थापित होगा या किया जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। कहां स्थापित होगा? तो आंसर होगा पानीपत में, पानीपत में। यानी कि बल्क ड्रग्स पार्क जो हमने किया, इसका मतलब क्या है? इसमें हम इस संदर्भ में इसका यानी कर सकते हैं कि जैसे थोक में दवाइयां मिलती है ना, थोक दवाई पार्क नाम से इसको हम पढ़ सकते हैं। तो थोक, जहां यानी कि प्रचुरता के साथ कोई चीज मिलती है, तो यानी कि थोक दवाई पार्क के नाम से भी इसे जाना जा सकता है, जिसे बल्क ड्रग्स पार्क कहा गया है। एक और पॉइंट लिखना, अगर हम पूछे इसी संदर्भ में हमें चकमा दे सकता है क्वेश्चन से, लिखो, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण, पार्क का निर्माण करनाल में किया जाएगा, करनाल में किया जाएगा। तो इनमें यानी कि ध्यान रखना है कि ये पार्क पूछ रहा है या मेडिकल डिवाइस पार्क पूछ रहा है, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है, एक और पॉइंट लिखो, प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक पार्क पानीपत में, प्लास्टिक पार्क पानीपत में, पानीपत में।
पानीपत में हमारी एक विद्युत परियोजना भी तो है ना, किस नाम से जानते हैं उसको? लिखो एक पॉइंट है, पानीपत ताप विद्युत परियोजना। पानीपत जन हमारा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट एक और कर सकते हैं, पानीपत में प्रमुख खनिज लिखो। पानीपत का प्रमुख खनिज, पहले क्वेश्चन लिखो बेटा, पानीपत का प्रमुख खनिज गंधक। कौन सा है? गंधक। इनमें जैसे आपने क्वेश्चन किया कि इनमें होता क्या है? नर्सरी। नर्सरी क्या होती है? जैसे आप कोई पेड़ लेने जाते हो, कहां जाओगे? नर्सरी में जाओगे, पौधा के रूप में मिलेगा छोटा हा। तो यानी कि यहाँ पर यानी कि बुढ़शाम से काफी कबड्डी के प्लेयर निकलते हैं। जैसे हमारे शाहबादी से क्वेश्चन बन रहा है कि शाहबादी के अंदर यानी कि सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो उभर के सामने आती हैं। मैं अब करंट की भी बात करूं कि महिलाओं की टीम है, उसकी कैप्टन कौन है? रानी रामपाल हैं। कहां से बिलोंग करती है? शाहबाद से बिलोंग करती है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे यानी कि जैसे संदीप सिंह है, अभी वर्तमान में हमारे खेल मंत्री भी है ना। कौन है हमारे खेल मंत्री? संदीप सिंह से। कौन सा खेल है उनका? हॉकी है। वो भी यानी कि कहां से बिलोंग है? उसी संदर्भ में। लेकिन कहने का मतलब वहां से महिलाओं यानी कि लड़कियां हैं वो काफी निकल के आ रही हैं, इसलिए यानी कि महिला हॉकी नर्सरी के संदर्भ में उसको जाना जा रहा है। नर्सरी इसलिए कहा गया है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पानीपत का प्रमुख खनिज है गंधक। कौन सा भाई? गंधक है, प्रमुख खनिज के रूप में जाना जाता है गंधक को। नेक्स्ट लिखो, ट्रिपल बीपी। ट्रिपल बीपी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछा जाए तो यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई शाबाश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्वेश्चन हमारे सामने कैसे निकलेंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई? शाबाश भाई। शुरुआत है 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई बेटा? नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि पीएम महोदय के द्वारा की गई। पीएम के द्वारा इसकी शुरुआत है की गई थी पानीपत से। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमने अभी आपने साक्षी मलिक बताया, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चंस फिर अलग अलग टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि कैसे क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है। अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्तर पर, अलग आंसर होगा आपका, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं कहूं राज्य स्तर पर, तो आपका आंसर क्या होगा? अलग होगा। अगर मैं कहूं जिला स्तर पर, तो इसमें भी आपका आंसर अलग होगा। फिर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रही है, यानी कि पूरे देश लेवल की बात कर रहे हैं हम। तो देश लेवल पर यानी कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित है। एक पॉइंट आपको इसका समझना है। अभिनेत्री हैं, तो अभिनेत्री माधुरी दीक्षित है, राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। चले आगे। अगर मैं बात करूं कि राज्य स्तर पर यानी कि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं यहां, तो हरियाणा के अंदर यानी कि है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक, जो अभी आपने ऑप्शन दिया था, साक्षी मलिक भाई। साक्षी मलिक है, कहां से बिलोंग करती है? रोहतक। लेकिन रोहतक में कहां से बेटा? रोहतक के अंदर एक गांव पड़ता है मोखरा। कौन सा भाई? जिसे मोखरा मदीना के नाम से जाना जाता है ना। तो मोखरा मदीना से यानी कि बिलोंग करती है साक्षी मलिक, जो किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कुश्ती से, रेसलिंग से संबंधित है। एक पॉइंट हमारा ये भी बनता है। क्यों सुर्खियों में आई? हाँ, ओलंपिक। कौन से ओलंपिक में? रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक में इनके द्वारा पदक जीतने का कार्य किया गया, इस कारण से सुर्खियों में आई और इनको इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और कुश्ती खेल निदेशक भी बना दिया गया इनको ही। तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है भाई, राज्य तो एक था,
राष्ट्र भी एक है, जिले तो कई हैं, तो जिलों में तो यानी कि दिक्कत आ सकती है कि जिले तो हमारे 22 हैं, तो 22 में से 22 के पूछे जा सकते हैं, परंतु अभी सभी की ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाई गई हैं। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट का, जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन ले लो, नहीं तो 22 भी याद करने पड़ जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? अभी तो 2-3 याद कर लो, उनसे काम चल जाएगा। और भाई ज्यादा टाइम आप लगाओगे तो फिर ज्यादा याद करने पड़ेंगे। तो देखो हम बात करें सोनीपत की, सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर यानी कि जिला स्तर पर बना दिया गया। सोनीपत तो हमारा जिला है ना, तो किसको बनाया गया? अन्नू कुमारी को। किसको बेटा? अन्नू कुमारी को बना दिया गया। अन्नू कुमारी को क्यों बनाया गया? क्योंकि यूपीएससी सेकंड टॉपर रही थी, इस कारण से यानी कि मेन उपलब्धि इन्होंने अचीव की, इस कारण से इनको इनका सोनीपत का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और सोनीपत से बिलोंग करती है, बात खत्म। ठीक है। अगर मैं बात करूं एक सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है? सिरसा है। कौन सा है? सिरसा। क्षेत्रफल में है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हमारा सिरसा है। तो सिरसा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लिख लो पॉइंट को। सिरसा की ब्रांड एम्बेसडर सविता पुनिया। कौन है भाई? सविता पुनिया है, उनको सिरसा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्यों बनाया गया? कारण है कोई ना कोई, किसी न किसी चीज में तो यानी कि अचीवमेंट ली है, मुख्य कार्य उपलब्धि हासिल की है। सिरसा ये जो हमारी महिला हॉकी टीम है ना, उसमें गोलकीपर का कार्य करती हैं। गोलकीपर कौन है? सविता पुनिया है, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपना यानी कि रोल अदा करती हैं। इसके कारण यानी कि सिरसा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? सविता पुनिया को बना दिया गया है। अब हम यानी कि इस पूरे के पूरे ट्रिपल बीपी को पढ़ ही रहे थे, तो इस संदर्भ में आप लोगों को पता ही है कि 22 जनवरी 2015 हमारा डेट याद हो चुकी है, पहले भी याद है। लेकिन इस 22 जनवरी 2015 को ही एक और महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई, जो कि पानीपत से ही शुरू है। कौन सी है? लिखो एक पॉइंट, सुकन्या। सुकन्या लिखो भाई, उसको भी लिखो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम बेटी आपा धन लक्ष्मी, यही है ना? बदलाव। क्या नाम कर दिया गया बेटा इसका? बदलाव है, वो कर दिया गया। बेटी आपा धन लक्ष्मी एंड विजय लक्ष्मी, ऐसा कुछ है। बेटी आपा धन लक्ष्मी, हाँ बदलाव ही दे रखा है, फुल फॉर्म नहीं दी होगी शायद, तो उस संदर्भ में आप ध्यान रखना। तो ये फुल फॉर्म भी धन लक्ष्मी एवं एंड विजय लक्ष्मी कर लो, और विजय लक्ष्मी ये इसका नया नाम है। नया नाम के साथ में भी आपके सामने क्वेश्चन निकल सकता है। नेक्स्ट, किसका? इसका मतलब यही है कि बेटी है। देखो प्राचीन समय, पुराने समय में ये माना जा रहा था कि बेटी है तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी, शादी ब्याह करना है उसका, ये है, पैसा लगेगा वो लगेगा। लेकिन अब टाइम बदलता जा रहा है, सेक्स रेशियो इसी कारण से तो गिर रहा था हमारा। तो उस कारण से उसको यानी कि समानता के साथ लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिस कारण से इस योजना ने अपना रंग भी दिखाया है। काफी क्षेत्रों में हम आगे भी आए हैं, तो काफी हमारा सेक्स रेशियो है वो बढ़ा भी है। तो उस संदर्भ में इसकी शुरुआत है। तो नेक्स्ट एक पॉइंट, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी कब है बेटा? 22 जनवरी 2015 को ही है। ये योजना क्या है? बड़ी अच्छी योजना है। जिन घरों में 10 साल तक छोटी बच्चियां हैं, कन्या हैं, उनके संदर्भ में पोस्ट ऑफिस में, बैंक के अंदर एक अकाउंट खोला जाता है। ठीक है। उसमें क्या है कि 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से यानी कि हमें जमा करवाने होंगे। एक साल के 12,000 हो गए। तो उस संदर्भ में यानी कि जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो काफी कुछ यानी कि पैसा है मिलता है। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट उस पॉइंट पे भी ला रहा हूं। ये इतना, हाँ बिल्कुल इतना ही जरूरी नहीं है अब इतना, बल्कि अब तो यानी कि इसकी जब शुरुआत थी ना, जब तो 1000 रुपए से की थी, लेकिन उस संदर्भ में इस योजना को और विस्तृत रूप देने के लिए इसकी शुरुआत यानी कि 1000 रुपए यानी कि गरीब आदमी ना भी करवा सका भाई पर मंथ, तो उन्होंने इसको और छोटा रूप दिया। इसकी शुरुआत 250 रुपए से भी कर दी। कितने से? कम से कम 250 भी करवाओगा तो यानी कि लास्ट में भी उसको कुछ ठीक ठाक अमाउंट मिल पाएगा। तो
ज्यादा से ज्यादा की यानी कि लिमिट पूछी जाती है तो ज्यादा 1.5 लाख रुपया है। कितनी है? 1.5 लाख रुपए वार्षिक, एक साल में। एक बार करवाओ, 2 बार करवाओ, कितनी बार ही करवाओ, वो कोई बाउंडेशन नहीं है, परंतु अंत में जाते हुए फिर काफी कुछ हमें मिलता है। तो काफी अच्छी योजना मानी जाती है और करवानी भी चाहिए। बिल्कुल राइट, 78 लाख। अगर आपको यानी कि 1.5 लाख पर यानी कि उसके अकॉर्डिंग काफी यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज है। सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली कौन सी योजना आज के दिन में? सुकन्या ही है, और करवाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, जिसको यानी कि छोटी बच्चियां घर के अंदर हैं। काफी यानी कि फ्यूचर है, सेफ रह जाता है, बन जाता है सब कुछ सिस्टम। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, लिखना भाई, जैसे हमने एक क्वेश्चन पुट किया था कि पेट्रोकेमिकल हब, तो वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, लिखना तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना आपको देगा पानीपत में। पानीपत में प्रॉपर जगह है बाहोली, बाहोली का पड़ती पानीपत में, बाहोली पानीपत में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई सर, तो स्थापना है बेटा 1998 में, 1998 में। प्रमुख कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनी है। तो ध्यान रखना है, तेल शोधक कारखाना हमारा कहां स्थित है? बाहोली के अंदर स्थित है। बाहोली हमारा कहां पड़ता है? पानीपत के अंदर पड़ता है। एक और क्वेश्चन लिखो, हाँ मिला है भाई, उस संदर्भ में भी वो भी मिला है, अवार्ड के संदर्भ में हम और भी चर्चा करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखना, आध्यात्मिक संग्रहालय, आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना पानीपत में, पानीपत में की गई, पानीपत में की गई। आंसर होगा, एक और क्वेश्चन यहीं से हम रिलेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब की गई? तो आंसर होगा भाई 16 सितंबर 1994 को, 16 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना मानी जाती है। एक पॉइंट आपको इस संदर्भ में ध्यान रखना है। संग्रहालय, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, जहां पर यानी कि पुरानी वस्तुएं यानी उस संदर्भ में यानी कि चीजें रखी जाती हैं, उस संदर्भ में उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजियम बोलते हैं, संग्रहालय बोलते हैं। इसकी स्थापना है 16 सितंबर 1994 को, सही है ना? अगर मैं बात करूं आध्यात्मिक है, तो इस संदर्भ में क्या है कि सर्वधर्म मूर्तियां यहां पर स्थित हैं। सर्वधर्म का मतलब क्या है? विभिन्न धर्मों की, जैसे सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, सारे जो भी हैं उनसे संबंधित मूर्तियां यहां पर स्थापित की गई हैं, रखी गई हैं इस संग्रहालय के अंदर जी। अगर मैं बात करूं अच्छी वोकैब बढ़ाने के लिए, 16 सितंबर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, नेशनल जीके के अंदर क्वेश्चन निकलता है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस है? बड़ा इंपॉर्टेंट डे है ये। नहीं 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 नहीं, ये तो यानी कि हम इस संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं। मैं पूछ रहा हूं तो कुछ नया पॉइंट ले आओ, ये तो पढ़ी चुके हैं, ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं हम। 16 सितंबर को ओजोन डे, कौन सा? ओजोन दिवस है। कब मनाया जाता है बेटा? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन समझ रहे हो? ओजोन लेयर है, यानी कि जो हमारी परत है, किस कारण से हमारी रक्षा करती है? जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको हम तक नहीं पहुंचने देती, और जिस कारण से हम सेफ हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। और इससे 2 दिन पहले 14 सितंबर है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस है? 14 सितंबर को कौन सा है भाई? 14 सितंबर को हिंदी दिवस नहीं है क्या? अरे 14 सितंबर को हिंदी दिवस है ना, हमारी जो भाषा है वही तो दिवस है। कब अपनाया गया था? हिंदी राष्ट्रीय भाषा है या राजकीय भाषा है?
राजकीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। और वो हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल सकता है? एक पॉइंट लिखो, वन लाइनर के तहत हमारा निकलेगा। लिखना पानीपत में क्या है, लिखना राजकीय और राष्ट्रीय में बहुत फर्क है बेटा। राजकीय का मतलब किसी राज्य विशेष से संबंधित मैटर होगा, या राजकाज की भाषा ये तुम्हारी वैसे यानी कि राजकाज की भाषा हमारी है ये। और राष्ट्र की भाषा होती तो सारे भारत के अंदर एक भाषा होती। कितनी होती? राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। वैसे कहीं कहीं अपने बुकों के अंदर देखने को मिल सकता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि बहुलता है हमारी, इस कारण से हिंदी को कहा गया है। नहीं तो यानी कि मैं कहूं कि अपनी कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है। अगर राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी होती तो एक हिंदी तो होती। नागालैंड के अंदर इंग्लिश नहीं बोली जाती, या किसी भी तमिल नहीं बोली जाती, या किसी भी संदर्भ में कोई सी भाषा नहीं बोली जाती। सिर्फ और सिर्फ क्या बोली जाती? बहुलता में हिंदी बोली जाती। राजकीय को स्टेटिक, स्टेट से संबंधित, नेशनल से संबंधित हमारी राष्ट्रीय हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट एक लिखो,